नमस्कार दोस्तों, आपकी डिमांड पर आज का टॉपिक अपन लेके आए हैं बीएसटीसी, पीटीटी, बीएससी बीएड और राजस्थान पुलिस के लिए पासा एवं घन का। आज का अपना टॉपिक रहेगा पासा एवं घन। दोस्तों, कोई भी 6 फलकों की वस्तु जो अंदर से खाली होती है उसको हम पासा कहेंगे, और ठोस वस्तु, चौकोर ठोस वस्तु बनी होती है उसको हम क्या कहेंगे? घन कहेंगे, है ना। तो आज अपन पासा लेते हैं। पासे में सामान्य जानकारियाँ होती हैं। सामान्य जानकारी पासे में जो मुख्यतः बहुधा कई बार यहाँ से प्रश्न उठा लिया जाता है। जैसे एक बार पूछा था कि एक पासे में कितनी फलकें होती हैं? 6 फलकें होती हैं, है ना। तो अपनी कुछ सामान्य जानकारियाँ हैं। एक पासे में फलक होती हैं 6 है। एक पासे में स्तंभ, इसको कोरे भी बोलते हैं, कोरें ये होती हैं 12 है। और एक पासे में कोणे होते हैं 8। तो सामान्यतः जानकारी ये होती है। कई बार यहाँ से भी प्रश्न उठा लिया जाता है। अब आते हैं अपन पासे के मूल प्रश्नों पर। जैसा कि पासा 2 प्रकार का होता है। पासे के प्रकार 2 होते हैं। नंबर 1 सामान्य पासा, जिसको अपन सिंपल डाइस कह सकते हैं। नंबर 2 मानक पासा, जिसको हम स्टैंडर्ड डाइस कह सकते हैं। दोस्तों, इसकी पहचान क्या होती है? बहुत बार पूछ लिया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन, यहाँ से ही ऑप्शन में 4 पासे दे दिए जाएंगे। चारों में पूछेंगे कि निम्न में से कौन सा सामान्य पासा है या फिर कौन सा मानक पासा है। ये दोनों ज्ञात होने बहुत जरूरी है अपने लिए। तो देखो, सामान्य पासे में क्या होता है? किन्हीं 2 नज़दीकी फलकों का योग है वो 7 हो जाता है। सामान्य पासे में किन्हीं 2 नज़दीकी फलकों का योग 7 होता है। ये इसकी पहचान है। किन्हीं 2 नज़दीकी फलकों का योग 7 होता है। ये इसकी पहचान है सामान्य पासे की। मानक पासे में किन्हीं भी 2 नज़दीकी फलकों का जो योग है वो 7 नहीं होगा। इसमें क्या है? 2 नज़दीकी फलकों का योग 7 नहीं होता है। ये सामान्य और मानक पासे की पहचान हो गई है। मतलब सामान्य पासे में योग 7 होता है। सामान्य और 7 अपन मिला लेंगे। जैसे अपने को तो याद होना चाहिए कैसे भी, सामान्य 7, यानी सामान्य में 7 होता है। क्या होता है? किन्हीं भी 2 नज़दीकी फलकों का योग क्या होता है? 7 होता है। मानक न यानी नहीं, मानक में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? किन्हीं भी 2 नज़दीकी फलकों का योग 7 नहीं होता है। इतना याद करने के बाद मान लो अपने को ये पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा मानक पासा है या कौन सा सामान्य पासा है, तो अपन 2 पासे बनाते हैं।
ये लो, दो पासे तैयार हो गए हैं। छः 4 3 7, लो। अब अपने को ये पूछेंगे कि निम्न में से मानक पासा कौन सा है और सामान्य पासा कौन सा है। तो अपन ने याद किया था कि सामान्य में 7 होता है, सामान्य में 7 होता है। मान लो अपने को पूछा कि इसमें से सामान्य पासा कौन सा है, तो देख लो 4 और 3 7, मतलब ये क्या है, सामान्य पासा। 4 और 3 7, 7 हो गए हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सामान्य पासा हो जाएगा। इसको कहेंगे हम सामान्य पासा। और मानक में किन्हीं भी दो नज़दीकी फलकों का योग है वो 7 नहीं होता है। तो नहीं होता है, देखो 4 2 8, 5 2 7, इसके में हो गया है, ये भी क्या है, सामान्य पासा हो गया है। मानक पासे के लिए जैसे अपन यहाँ इसकी जगह चेंज कर देते हैं 4, अब ये मानक पासा नहीं है, क्योंकि किसी भी दो नज़दीकी फलकों का योग है इसमें 7 है, वो नहीं हो रहा है। इस प्रकार से अपन मानक और सामान्य पासा है वो ज्ञात कर सकते हैं। पासों में नेक्स्ट प्रश्न आता है, विपरीत फलकों के अंकों को ज्ञात करना। जैसा कि आएगा, ये एक पासा है, एक 2 3, ये पूछ लिया जाए अपने को कि संख्या 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा यहाँ। यानी एक पासे में 6 फलकें होती हैं, 1 2 3 अपने को दिखाई दे रही हैं, 3 इसके विपरीत दिशा में है, एक के नीचे है, 2 एक उधर है और एक 3 के इस साइड में है। तो अपने को पूछा जाएगा कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो सबसे पहले तो ये देखना अपने को कि पासा मानक है या सामान्य। यदि पासा मानक होगा तो ही हम उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, सामान्य होगा तो इसका उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो देखेंगे कि किन्हीं भी दो फलकों का योग क्या 7 हो रहा है, होगा तो क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। सामान्य का हम उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते, उसके आंकड़े पर्याप्त होते हैं। और मानक पासे में अपन उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। मानक पासे में विपरीत फलकों का विपरीत फलक ज्ञात करने के लिए उनके दो फलकों का योग है वो हम 7 कर देंगे। जिन दो फलकों का योग 7 होगा वही उनके आमने सामने हो जाएगी। जैसे कि हम 2 में क्या जोड़ेंगे उनका योग 7 हो जाए। 2 में हम जोड़ेंगे भाई 5, 5 क्या हो गया बराबर में 7। अब अपने को पूछें एक के विपरीत फलक में कौन सा होगा, तो जोड़ेंगे 6 बराबर 7। और 3 के विपरीत में कौन सा अंक होगा, 4 बराबर 7। यानी कि मानक पासे के विपरीत फलकें प्राप्त करने के लिए हम पूछी गई संख्या में वो संख्या जोड़ेंगे कि दोनों को जोड़ने के बाद में क्या हो जाएंगी, वो 7 हो जाएंगी। तो वही दोनों फलकें हैं वो आमने सामने हो जाएंगी। एक प्रश्न ये पूछा जाता है, इसकी टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर 2 में पासे में यदि संख्या कॉमन आ जाती है तो क्या करेंगे अपन। जैसे कि 2 पासे हैं, ये अपने 2 पासे तैयार हो गए हैं। मान लीजिए कि इसमें 1 2 4 1 5 6 ये है। इसके अंदर पूछेंगे, कोई भी संख्या दे सकते हैं कि 2 के विपरीत में क्या है या फिर 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो इसका एक नया सूत्र लगेगा, ये टाइप नंबर 2 है। यानी कॉमन अंकों के पासे में विपरीत
फलक का अंक ज्ञात करना। ये है जब पासे में संख्याएं क्या हो, कॉमन हो, तो हम उसके एक दूसरे के विपरीत संख्याएं वो कैसे प्राप्त करेंगे। इसमें देखो जो कॉमन संख्याएं होती है, जैसे कि यहाँ 1 और 1 क्या है, कॉमन संख्या है, तो हम कॉमन संख्या से शेष बचे हुए पासों की ओर घड़ी की दिशा में घूमेंगे और जो पहले पासा आता है हम उसको 1 नंबर दे देंगे, दो नंबर पे आएगा उसको हम 2 नंबर पे दे देंगे। जैसा कि अभी अपन 1 नंबर से चलेंगे तो यहाँ घूमे तो ये पहले आया तो इसको हमने क्या दिया, 1 नंबर का पासा दे दिया। फिर यहाँ से चले 2 नंबर पे ये आया तो हमने क्या दे दिया, इसको 2 नंबर का पासा बना दिया इसको। अब इधर से चलेंगे तो यहाँ से चले, ये पहले आया तो हम इसको 1 नंबर का पासा दे देंगे। यहाँ से फिर चलेंगे अपन, ये 2 नंबर पे आया है तो हम इसको 2 नंबर का पासा दे देंगे। अब क्या करना अपने को, जो समान नंबर हैं उनके अंदर रखे हुए अंकों को आमने सामने बना देंगे। जैसा कि इस पासे में अपन 1 से चले थे, 1 नंबर पे क्या आया, 4, है ना, 1 नंबर पे 4 आया तो ये रहा अपना 1 नंबर पे 4। इधर जाइए, इधर से चले 1 नंबर पे क्या आया, 6, तो 1 नंबर के सामने कर दीजिए, सॉरी ये नीचे रहेगा 6। इधर से फिर 2 नंबर पे क्या आया, 2, इधर से 2 नंबर पे क्या आया, यहाँ से चले 2 नंबर पे क्या है, 5, तो हम यहाँ 2 नंबर पे क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। इस प्रकार से हम विपरीत फल के वो ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि कॉमन संख्या से घड़ी की दिशा में चल करके अपन शेष फलकों को अंक देंगे, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, फिर यहाँ से कॉमन से ही चलना है, कॉमन से ही चलना, कहीं और से नहीं। यहाँ से चले, इसको 1 नंबर दे दिया और इसको 2 नंबर। अब क्या करेंगे, 1 नंबर वाली संख्या को आमने सामने कर दो, 2 नंबर वाली संख्या को आमने सामने कर दो। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ से चले 1 नंबर में क्या है, 4, यहाँ से चले 1 नंबर में क्या है, 6, मतलब 4 और 6 हैं वो विपरीत हैं। इधर से चले 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में क्या है, 5, तो 2 और 5 क्या है, एक दूसरे के विपरीत फलकों के अंदर हैं ये। अब मान लो अपने को कॉमन संख्या का ही पूछ लेता है, वो ये पूछ लिया कि संख्या 1 के विपरीत में कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों अपने को ये दाएं बाएं ये घुमाने की, घड़ी की दिशा में घुमाने की आवश्यकता ही नहीं है। डायरेक्ट अपन क्या जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे और ऑप्शन में, जैसा कि ऑप्शन में जाकर के देखेंगे कि हमें पता है कि तीनों जो अंक हैं वो एक साथ में जो दिखते हैं वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकते। तो अपन ने जो 1 है ये, इसके विपरीत का अंक पूछा है, तो देखो 1 के विपरीत 2 भी नहीं हो सकता और 4 भी नहीं हो सकता। इधर 1 फिर आ गया, 1 के विपरीत 5 भी नहीं हो सकता और 6 भी नहीं हो सकता, क्योंकि कारण है कि जो 3 संख्याएं जो एक साथ में दिखाई देती हैं वो कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती हैं। तो ऑप्शन में अपन देखेंगे, देखो मान लो ए में दे दिया 2, बी में दे दिया 6, सी में दे दिया 10 और डी में दे दिया 5, ये संख्याएं हैं। अब आपसे कोई पूछे कि 1 के विपरीत फलक में कौन सा है, तो देखेंगे अपन 1 के विपरीत 4 नहीं हो सकता और 2 नहीं हो सकता, तो ये 2 नहीं हो सकता साहब, ठीक है। फिर 1 के विपरीत 5 नहीं हो सकता और 6 नहीं हो सकता, क्योंकि एक साथ में दिखाई दे रहे हैं, तो 5 नहीं हो सकता और 6 नहीं हो सकता। बच गया आपका आंसर शेष, इसका मतलब आंसर ये है। तो 1 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। तो 6, ये तो मान लिया 6 भी आ सकता है, यहाँ पर 10 भी आ सकता है, 20 भी, सॉरी 1 के विपरीत क्या होगा, ये 10 होगा, 6 नहीं होगा 10 होगा। तो 10 की जगह है ना कुछ भी आ सकता है। देखना क्या अपने को, यदि कॉमन संख्या को ही कॉमन संख्या के ही विपरीत पूछ लेता है तो ऑप्शन में जाएंगे और जो यहाँ संख्या दिख रही है 2, 4, 5, 6, इनके अलावा कोई भी संख्या होगी वही हम इसके विपरीत कर देंगे। जैसे 2, 6 और 5, 2, 6 और 5 दिखाई दे रही हैं, हमने इनको काटा, इससे अलग हटके संख्या कौन सी है, 10 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये
अब अंकों की जगह है वो नाम भी दे सकता है। अंक नहीं लेकर के अपन क्या उठा लेंगे, यहाँ पर नाम उठा लेंगे किसी के भी। जैसा कि यहाँ आपने रख दिया राम, यहाँ रख दिया कृष्ण, यहाँ रखेंगे शिव, यहाँ रखेंगे राम, यहाँ रखेंगे राधा और यहाँ करेंगे पार्वती जी। अब अपने से पूछ लिया जाए कि कृष्ण के विपरीत फलक पर कौन बैठा है, शिव के विपरीत फलक पे कौन बैठा है और राम के विपरीत फलक पर कौन बैठा है। बस बात वही करनी है। कॉमन नाम से अपन घड़ी की दिशा में घुमाएंगे और फलकों को 1 नंबर और 2 नंबर देते जाएंगे। यहाँ से चले अपन, इसको दिया 1 नंबर, यहाँ से चले इसको दिया 2 नंबर, फिर राम से चले इसको दिया 1 नंबर और यहाँ से चले इसको दिया 2 नंबर। बात वही, 1 नंबर को 1 नंबर के सामने कर दो, 2 नंबर को 2 नंबर के सामने कर दो। यहाँ से चले 1 नंबर में कौन है, शिव है, और उधर से 1 नंबर में कौन है, पार्वती है। ये लीजिए साहब, शिव के साथ में तो पार्वती ही आ गई, बिल्कुल सही जोड़ा जमा है, बराबर जैसा था वैसा ही जम गया है। इधर से चलेंगे 2 नंबर पे कौन है, कृष्ण है, और इधर से 2 नंबर पे क्या है, राधा है। देखो शक्ति होती है भगवान में, जाने नहीं दिया ना, अपने सेम जोड़े लेके आ गए हैं साथ में। तो 2 नंबर के साथ में क्या है, कृष्ण है, इधर 2 नंबर पे क्या था, राधा थी, बिल्कुल बराबर जोड़ा जमा है, राधा। अब ये पूछ लिया जाए कि राम के सामने क्या है, तो तुक्का मत मार देना, सर कृष्ण के राधा आ गई, शिव के पार्वती आ गई, तो सर राम के सामने तो सीता ही होगी ना, सीधी सी बात है। गारंटी नहीं है राम के साथ में सीता ही होगी, वो ओरिजिनल में तो वही है, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ ऑप्शन पे डिपेंड करेगा अपने। वही बात, ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन में 1 2 3 4 इन चारों नामों को छोड़ करके जो शेष नाम दिखाई देगा आपको, उसको हम इसका आंसर कर देंगे। मान लो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया इसने राम के सामने है कृष्ण, ऑप्शन बी राधा, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी में अपन डाल देते हैं मोनिका। सीता सोच के बैठे थे ना, मोनिका आई नहीं सीता। तो अब अपने को करना क्या, यूँ देखना, देखिए कि राम के साथ में हम कृष्ण को कर दें क्या, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि कृष्ण तो राधा के बराबर में बैठा, सामने बैठा है। राधा को कर दें क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि राधा है वो कृष्ण के सामने वाली फलक पे है। ये भी कट गया, ये भी कट गया। शिव को कर दें, नहीं, क्योंकि शिव हैं वो पार्वती के सामने वाली फलक पे बैठे हैं। ये भी कट गया। तो क्या नाम बचा, मोनिका। निश्चित रूप से इसके सामने मोनिका ही होगी, है ना। यानी कि सीधा सा फॉर्मूला है, यदि कॉमन संख्या के ही सामने पूछ लिया जाता है तो 1 2 3 4 नामों को छोड़ करके ऑप्शन में जो भी नाम हो वो क्या हो जाएगा, उसका विपरीत फलक का हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा अपना मोनिका, ये ठीक है। अब दोस्तों इसकी टाइप एक और बच गई है। इसमें क्या होगा, पासों की संख्या 3 हो जाएगी। तीसरी टाइप में पासों की संख्या 3 हो जाएगी। जैसे
ये एक पासा, 2 और पासा नंबर 3, ये हो गई संख्या। 1 2 3 4 5 2 1 4 6, ये अपने हो गए पासे। अब अपन क्या करेंगे, इसमें 3 पासों का यदि कोई सवाल आ जाता है तो इसका अलग सूत्र है। 3 पासों के लिए क्या करेंगे, जैसे अपने को जो भी पूछेंगे ना उसके सामने नहीं कर सकते, ये सूत्र लगेगा। जैसे मान लीजिए अपने को ये पूछ लिया कि साहब 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत वाला जो है फलक उसके ऊपर कौन सा अंक होगा, तो हम सूत्र लगाएंगे 1 के सामने नहीं कर सकते। दोस्तों क्या नहीं कर सकते 1 के सामने, देखो सीधी सी बात है, मैंने पहले ही कहा था कि जो संख्याएं 3 एक साथ में दिखाई दे रही हैं वो कभी आमने सामने नहीं हो सकती। इसने क्या कहा है कि 1 के विपरीत फलक पे क्या होगा, तो हम 1 के विपरीत फलक पर 2 नहीं कर सकते और 3 नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, साथ में दिख रहे हैं वो। अब एक कॉमन और कहाँ है, ये रहा कॉमन, एक 2 जगह कॉमन है, ये रहा और ये रहा, तो हम 1 के सामने 4 भी नहीं कर सकते और 6 भी नहीं कर सकते, 4 नहीं कर सकते और 6 नहीं कर सकते। तो जब 1 के सामने ये संख्याएं नहीं कर सकते तो एक पासे में संख्याएं तो 6 ही होती हैं, 6 फलक होती हैं, 6 संख्याएं होंगी। तो 1 2 3 4 और 6, यानी कि 1 से 6 तक की संख्याओं में कौन सी संख्या शेष रह गई, या फिर इसमें देखो कौन सी संख्या शेष रह गई, 5 दिख रही है, तो इसके सामने हम क्या कर देंगे, 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें यही करना है कि 1 के सामने नहीं कर सकते, मतलब 2 नहीं कर सकते, 3 नहीं कर सकते, 4 नहीं कर सकते, 6 नहीं कर सकते, तो बीच में संख्या कौन सी बच गई, 5 बच गई, अपन कर देंगे 5 नहीं कर सकते। जैसा कि एक दूसरा करके देखेंगे अपन कि ये आ जाए कि मान लीजिए 2 के सामने क्या करेंगे अपन, 2 के सामने कौन सी संख्या करेंगे, तो देखिए कॉमन कहाँ है, 2, ये रहा कॉमन, 2 के सामने हम 1 नहीं कर सकते और 3 नहीं कर सकते, 1 नहीं कर सकते, 3 नहीं कर सकते, 2 के सामने क्या नहीं कर सकते, 4 और 5 नहीं कर सकते, 4 और 5 नहीं कर सकते, तो देख लीजिए कौन सी संख्या शेष रह गई है अभी, 1 2 3 4 5 6 बच गई है, तो ये हो गई 6। अब देख लीजिए 4 के सामने क्या करेंगे अपन, 4 के सामने 2 नहीं कर सकते और 5 नहीं कर सकते, 4 के सामने 1 नहीं कर सकते और 6 नहीं कर सकते, तो कौन सी संख्या बच गई देख लो, 1 2 3 बच गई है, तो इसके सामने क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो दोस्तों अपने आंसर हो गए, 1 के बराबर में हो जाएगा 5 विपरीत में, 2 के हो जाएगा 6 और 4 के हो जाएगा 3। ये जो संख्याएं हैं ये एक दूसरे के विपरीत अपने को मिलेंगी। बस पासों में लगभग जनरली इतने ही प्रश्न उठाए जाते हैं, विपरीत संख्या, कॉमन संख्या का, और एक 3 संख्याओं वाला पासा होता है, इसमें पूछा जाता है। अपन सब के सब बिल्कुल आराम से इजीली कर सकते हैं। अगले वीडियो में अपन लेके आएंगे घन, है ना, घन लेके आएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। जय हिंद।